सो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं सीआई से कांस्टेबल फायरमैन की आपकी 1130 पोस्ट की जो वैकेंसी आई है, इसके जो रिटन टेस्ट होने वाले हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में आने के 120% चांसेस हैं। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस्ड हैं। और ध्यान रखिए कि इस पेपर के अंतर्गत यानी जितने भी मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, इसमें से आपको लास्ट में अपना स्कोर बताना है कि आप कितना स्कोर कर रहे हो। यकीन मानो अगर आपका परफॉर्मेंस यहाँ पे सही है तो आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी है और आपका जो सिलेक्शन का चांसेस है वो डबल है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि असम में पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था। ठीक है, तेल का कुआं जो है यानी कि वेयर वाज द फर्स्ट ऑयल वाल इन असम डिस्कवर्ड। आपका ऑप्शन है डिगबोई, रुद्रसागर, नाहरकटिया और मुरान हुग्रीजन। ठीक है, तो मेरे भाई एक इसके पीछे इम्पोर्टेंट जो है कह सकते हैं कि थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पीछे एक रीज़न है कि ये सबसे पहले इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा डिगबोई असम। ठीक है, असम में क्यों है, इसके पीछे रीज़न ये है कि जब असम में ब्रिटिशर्स का शासन था तो उस समय डिग ये दो वर्ड से बना हुआ है। डिग मतलब होता है खोदना, ठीक है, खोदना, और बॉय बॉय मतलब होता है लड़का। ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स थे बोलते थे कि डिग बॉय डिग बॉय डिग बॉय यानी खोदो उसको, तो देन आफ्टर वो कुआं बन गया। ठीक है, और डिग बॉय को ही मिक्स करके डिग बॉय हो गया, ये डिग बॉय हो गया। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए तो दोस्तों इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान रखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कह रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, आपका जो पेपर है ये +2 लेवल का यानी 10+2 लेवल का पेपर है और आपके साइंस स्ट्रीम जो है आपकी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं साइंस जो है आपके पेपर में की रोल प्ले करेगा और साइंस से जो क्वेश्चन है 100% आपके पेपर में आएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, इस तरह के क्वेश्चन से आपको रिवीजन करके जाना है ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो पानी का रासायनिक सूत्र यानी कि व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं। जैसे H2SO4, H2SO4 दोस्तों किसका है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का है। O2 किसका हो गया, ऑक्सीजन का हो गया। CO2 किसका हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया। तो आपका ऑप्शन जो हो गया H2O, ये आपका पानी का यानी कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला है। ध्यान रखिएगा कि एक होता है D2O। ठीक है, D2O किसका होता है, तो हैवी वाटर का। ध्यान रखिएगा हैवी वाटर का अगर पूछे तो D2O होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों आपके पेपर में करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस रहेंगे और इस पेपर जो मैं करा रहा हूँ यहाँ पे आपको, इस क्वेश्चंस में सारे चीज़ इंक्लूड है और कहीं ना कहीं चांसेस है कि इन में से भी कुछ क्वेश्चंस जो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ऑफ March 25। ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, वेंकैया नायडू और अरविंद केजरीवाल। तो देखो भाई, अभी केजरीवाल साहब तो बहुत ज़्यादा चर्चेज में थे, लेकिन ऑप्शन बी जो हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है आपके, अभी वर्तमान में जो वाइस प्रेसिडेंट है ये कौन है, तो दोस्तों वर्तमान में आपके जो वाइस प्रेसिडेंट है यानी कि उपराष्ट्रपति हैं ये जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, जगदीप धनखड़ हैं, ध्यान रखिएगा जगदीप धनखड़। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी लोग के लिए एक बेहतरीन अपडेट है। अपडेट ये है मेरे भाई कि आप सभी लोग जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट्स की ध्यान रखिएगा, जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके सारे सब्जेक्ट GK GS इंग्लिश हिंदी रीजनिंग और मैथमेटिक्स वन लाइनर जितने भी मैं करा रहा हूँ, अगर साइंस में प्रॉब्लम आ रही है आपको GK GS वाले सेक्शन में, पॉलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, यकीन मानो कि जो हमारा GK GS वाला ये आपका PDF है, आप एक बार पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लो, मैं यकीन देता हूँ कि आपका स्टैटिक GK का एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर एक क्वेश्चन बाहर चले जाए तो आप जो बोलना सो। ठीक है, अब तो इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें करंट अफेयर्स भी मैंने इंक्लूड कर दिया, तो करंट अफेयर्स में इसके GK का तो टेंशन नहीं लेना है। मैथ इंग्लिश सारे चीज़ें अप्रोप्रिएट है, आप लोग फटाफट इसको परचेज करो और मैंने जानबूझ के प्राइस कम रखा है ताकि इसको सभी लोग परचेज कर सके। ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस है, ओनली 55 रुपीज़ के अंतर्गत, 55 रुपये के अंतर्गत आपको ये PDF सारे सब्जेक्ट की, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर जो पेपर
कवर हुए थे ये, और फुल सिलेबस आपको मिलने वाला है। पीडीएफ को लेने के लिए सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर 73 710 61 306 ये जो नंबर आप देख रहे हो, इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप करना है और लिखना क्या है, तो हाई CIASF, ठीक है, हाई CIASF लिख करके आप मैसेज करोगे तो वहाँ से टीम जो है आपको रिप्लाई दे देगी। तो फटाफट जाओ, परचेज करो, और यकीन मानो मेरे भाई कि इस पेपर से, इस PDF से 70 to 80% आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, और आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन में की रोल प्ले करेगा। तो चलिए जाइए, जिसको लेना है फटाफट परचेज कीजिए, और ये लास्ट पॉइंट पे आपका बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है, मीन्स की क्विक रिवीजन आपको देगा। फटाफट जाओ, परचेज करो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? विच प्लानट इज नोन एज रेड प्लानट? ऑप्शन है शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, ये 4 प्लैनेट्स हैं। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा कि आपके पेपर में अगर पूछ दे कि ब्लू प्लैनेट, ठीक है, ब्लू प्लैनेट किसको कहते हैं, तो ब्लू प्लैनेट दोस्तों जो है ये हमारा अर्थ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अर्थ, यानी कि पृथ्वी। तो लाल ग्रह मेरे भाई मंगल को कहते हैं। मार्स को क्यों कहते हैं? रीजन है उसके पीछे। मार्स को इसलिए कहते हैं कि इसका जो सॉइल है, यानी जो मिट्टी है वहाँ पे रेड सॉइल है, ठीक है, वहाँ पे फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ पे लाल मिट्टी है, तो देयरफॉर मंगल को जो है हम लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है, रेड प्लैनेट। शुक्र की बात करें तो शुक्र को दोस्तों जो है पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ठीक है, ट्विन ऑफ अर्थ, ठीक है, ये ट्विन सिस्टर कह सकते हैं हम। जो पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। शुक्र को एक और चीज़ कहते हैं कि इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, ठीक है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, यानी कि आप देखोगे तो कभी कभी आसमान में आप देखना, अभी जैसे गर्मियों का दिन है, आप आसमान में देखना तो सबसे पहले जो शाम में जो तारा आएगा और मॉर्निंग में सबसे जो लास्ट में जाएगा, ये आपका होता है वेनस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के प्रावधान है? ये आपका पॉलिटी से क्वेश्चन हो गया। और जो मैंने आपको PDF बताई है मेरे भाई, उस PDF में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर है जीके जी, इसका आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप ये मेरा यकीन मान लो, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो फटाफट परचेज करो, जिन्होंने परचेज नहीं किया और जिन्होंने परचेज कर लिया है, एक बार पक्का मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ करो ना करो, एक बार उस PDF को पढ़ के जाना, पूरा पढ़ के जाना, ठीक है, आपके पास अभी टाइम है। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 352, 356, 360 और 368। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द डिक्लेरेशन ऑफ एन इमरजेंसी? देखो भाई, यहाँ पे थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन है, जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस कन्फ्यूजन वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शंस में दिक्कत क्या है कि आपकी जो 3 इमरजेंसी आप देख रहे हो ना मेरे स्क्रीन के ऊपर, 352, 356 और 360, ये तीनों इमरजेंसी ही हैं। 352 जो है ये इमरजेंसी हो जाएगा, ठीक है, ये नेशनल इमरजेंसी है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका जो 356 है, ध्यान रखिएगा, 356 जो है ये स्टेट इमरजेंसी है, ठीक है, जब राज्य में कोई उस तरह का आपातकालीन व्यवस्था होता है तब स्टेट इमरजेंसी है। और तीसरा आर्टिकल 360 जो है ये फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ध्यान रखिएगा, ये 3 तरह की इमरजेंसी हैं। और 368 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर कुछ होता है तो आर्टिकल 368 के तहत होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आर्टिकल 352 जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, ये तीनों आर्टिकल्स आपको ध्यान में रख रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि क्षेत्रफल, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एरिया विच स्टेट इज लार्जेस्ट इन इंडिया? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो मेरे भाई जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, सबसे राजस्थान। सबसे छोटा अगर मैं बात करूं तो आपको बताना है कि गोवा और आपका सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। आप इसको सर्च करो, जो भी करना है करो, आप मेरे को बताओगे कि गोवा और सिक्किम में छोटा राज्य कौन सा है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? विच इज़ द मोस्ट एब्यूडेंट गैस इन द
अर्थ एटमॉस्फेयर। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो मेरे भाई जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा गैस मिलती है ये है आपकी नाइट्रोजन। ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन इसकी मात्रा जो है 78% है। काफ़ी सारे लोग ऑक्सीजन मार देंगे और खुश हो जाएंगे कि चलो भाई हमने तो स्कोर कर दिया, 1 नंबर हो गया, मेरा सिलेक्शन अब हो जाएगा और 1 नंबर से आप रह जाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। छोटे छोटे आपकी गलतियाँ नहीं करनी है, छोटे छोटे मिस्टेक्स आपको नहीं करने हैं, हर एक पॉइंट्स आपको क्लियर रखना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। अगर आप ये नहीं बता पा रहे हो तो यकीन मानो कि आप तैयारी छोड़ दो। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। ये क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दूंगा, ये आपको बताना है खुद से कमेंट सेक्शन में। भाई मैं अगर इसका ऑप्शन अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हो ना तो एकदम आप जीना आपका बेकार है, आप समझ लो, बस इतना ही। बाकी ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, तो जितने भी विटामिन है, इन विटामिन का साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है। ध्यान रखिएगा, साइंटिफिक नेम्स जो हैं आपको पढ़ लेना है और पीडीएफ में ये सारा चीज़ कवर है मेरे भाई। ठीक है, और कहीं से भी पढ़ो लेकिन इसको पढ़ के जाना आप, यकीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। किस देश ने 2024 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की। ऑप्शन है विच कंट्री होस्टेड 2024 ओलंपिक गेम्स। ऑप्शन है जापान, फ्रांस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2024 में जो आपके ओलंपिक गेम्स हुए थे इसकी जो मेज़बानी है किसने की थी। तो ये काफ़ी दिनों से चर्चा में रहा था, तो ये था आपका कौन सा, बता दो, फ्रांस की जापान। आपको बताना है फ्रांस या जापान। तो दोस्तों जो लोग जापान कर रहे होंगे ना तो उनको भाई एक मेडल दे देना मेरी तरफ से, जितने भी बाकी सारे व्यूवर्स हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस की राजधानी कहाँ पे है, तो पेरिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा पेरिस। कैपिटल भी याद रखना है आपको, मुख्यमंत्री, राज्य, गवर्नर, ये सारा चीज़ आपको याद करके पेपर में जाना है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार देखिए, मूल अधिकार एक फंडामेंटल राइट होता है और एक फंडामेंटल ड्यूटी होता है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी। तो ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल राइट अगर पूछे तो ये आपके संविधान ने कितने दिए हुए हैं, 6 दिए हुए हैं। और फंडामेंटल ड्यूटी पूछते तो दोस्तों ये कितनी है आपकी, तो ये आपकी 11 है। ध्यान रखिएगा, मूल कर्तव्य कितने हैं आपके 11 और मूल अधिकार कितने हैं ये आपके 6। पेपर में कन्फ्यूजन हो जाता है, आपसे पूछ देगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है और आप पढ़ के गए हो कि ड्यूटीज़ जो हैं 6 होंगी। आपको मतलब एक तरह से होता है ना कि कन्फ्यूजन में थोड़ा सा आप क्या करोगे कि 6 मार के आ जाओगे। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। यहाँ पे अगर राइट रहेगा तो ऑप्शन 6 हो जाएगा और यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी जो रहेगा तो ऑप्शन 11 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आई होप कि आप सभी लोग क्वेश्चंस का जवाब दे पा रहे होंगे और आपको ये क्वेश्चंस जो होंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ा आ रहा होगा पेपर देने में। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। विच एलिमेंट इज मोस्ट एबिडेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर हम हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन लेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। मैंने शुरू में बताया था कि ऑक्सीजन का जो केमिकल फार्मूला क्या है, O2। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड। ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन, पॉलिटी दोनों मिक्स करके क्वेश्चन हो गया ये। 1947, 1950, 1951 और 1952। तो मेरे भाई योजना आयोग का जो हम कह सकते हैं कि गठन हुआ था ये आपके 1950 में हुआ था। कब हुआ था, 1950 में। वहीं से फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है 1951 से जो है स्टार्ट हो गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। मोस्ट वीवीआई भी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वीवीआई क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट हूबहू आ सकता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी। तो दोस्तों ये विटामिन के, ध्यान रखिएगा कौन सा विटामिन के। मैंने आपका कुछ देर पहले विटामिन के ऊपर सेशन बताया था क्वेश्चन में कि आपको सारे विटामिन के जो नाम है ना आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, सारे विटामिन के नाम आपको याद करके रखने होंगे और पीडीएफ जो मैं दे रहा हूँ उस पीडीएफ में ये सारा कवर है मेरे भाई। आप लोग सोचोगे कि 55 रुपीज़ कोई बड़ी बात नहीं है, पीडीएफ परचेज करो, यकीन मानो पीडीएफ टोटली सेटिस्फाइंग है। जीके जी इसका जो पोर्शन है बहुत ही तगड़ा है, आप एक बार उसको पढ़ लोगे तो आप उसके फ़ैन हो जाओगे, यकीन मानो मेरा आप। और किसी भी एग्जाम के लिए मतलब बेनिफिशियल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो दोस्तों देखो, अगर पूछे कि सबसे लंबी नदी कौन है तो आपकी सबसे लंबी नदी है गंगा। अगर पूछे कि सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, चौड़ी यानी कि जो ब्रेथ किसका ज़्यादा है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूँ कि गंगा नदी कैसे बनती है तो दोस्तों देवप्रयाग एक जगह है। ठीक है, देवप्रयाग
देवप्रयाग में एक तरफ से आती है अलकनंदा, ठीक है, और एक तरफ से आती है भागीरथी। ये दोनों नदी मिलती है कहाँ पे? देवप्रयाग में। और वहाँ से जो नदी निकलती है उसका नाम है कौन सा? गंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, नवीकरण ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। तो दोस्तों ये है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। किससे? रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए, 15 क्वेश्चंस आपके कराए, 15 में से कितने स्कोर हो रहे हैं आपके, ये आपको कमेंट में बताना है। साथ ही साथ ये जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ये पेपर में क्वेश्चन हूबहू यहीं से क्वेश्चन आपका छपेंगे, ध्यान रखिएगा। मैं मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ में अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो मैंने बार बार बताई है कि आप में से जितने भी लोग हैं, जो भी लोग तैयारी कर रहे हो, फटाफट जाओ जीके, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ये ऑल सब्जेक्ट की मेरे भाई जो कंबाइंड पीडीएफ है ये 55 रुपीज़ में अवेलेबल है, 55 में, ठीक है। इस पीडीएफ को लेने के लिए सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर 73 710 61 306 इस नंबर के ऊपर आपको मैसेज करना और हाई CIA SF लिखना है। यकीन मानो कि इस पेपर को, अगर इस पीडीएफ को आप कवर कर लोगे ना, तो आप अपने एग्जाम में 70 से 80% मार्क्स आराम से स्कोर कर लोगे विथआउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो फटाफट जाओ, परचेज करो, एक सीट पक्की करो और इस बार सिलेक्शन लो। तो आई होप दोस्तों की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।